हम आपको सुना रहे हैं एक कहानी जिसका नाम है मौत का कार्ड और यह वीडियो उस कहानी का दूसरा भाग है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो उसे हमारे YouTube चैनल पर जाएं और मौत का कार्ड भाग 1 जरूर देखें, तभी आपको यह कहानी समझ में आएगी। चलिए सुनते हैं इस कहानी के भाग 2 को। रात के ठीक 12:10 इंस्पेक्टर साक्षी राणा अपने ऑफिस में अकेली बैठी थी। कमरे में सिर्फ कंप्यूटर की नीली रोशनी थी जो उसके चेहरे पर पड़ रही थी। टेबल पर वही पुराना लैपटॉप रखा था जिसमें कार्ड सिंक का गेम इंस्टॉल था। स्क्रीन अपने आप झिलमिलाई, कर्सर हिला बिना छुए। आपका स्वागत है इंस्पेक्टर राणा, यह गेम कभी खत्म नहीं होगा। साक्षी का गला सूख गया। उसने तुरंत केबल खींची, लेकिन जैसे ही उसने लैपटॉप बंद किया, स्क्रीन अपने आप फिर चालू हो गई और उस पर एक लाइन आई, आप अपने भाग्य को बदल नहीं सकती। फिर स्क्रीन पर 4 कार्ड चमकने लगे। स्पेड का इक्का, डायमंड का बादशाह, क्लब की रानी और हार्ट का गुलाम। नीचे लिखा था, आप अपनी कार्ड चुनिए नहीं तो कार्ड आपको चुनेगा। साक्षी ने चुपचाप फाइल बंद करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम लॉक हो गया। कमरे की लाइट्स टिमटिमाईं, एसी अपने आप बंद हो गया। स्क्रीन पर टिक टिक टाइमर चला, 59 57। उसने डरते हुए माउस से हार्ट का गुलाम जैक क्लिक किया। स्क्रीन ने चमकते हुए कहा, गेम एक्सेप्टेड। अगली खिलाड़ी साक्षी राणा। लेवल 2 में आपका स्वागत है। यहां होगा अब मौत के सच का पर्दाफाश। अगले ही पल साक्षी के लैपटॉप की स्क्रीन पर आरव का चेहरा उभरा। वो वही था, वही आंखें, वही मुस्कान, जैसे वो जिंदा हो। साक्षी, तुम सोच रही हो मैं मर गया। नहीं, मैं बस खेल से बाहर हो गया हूं। साक्षी पीछे हट गई। आरव, ये रिकॉर्डिंग है? नहीं साक्षी, ये सिमुलेशन नहीं है। सिस्टम ने मेरी चेतना को कार्ड में सेव कर लिया था। अब मैं इसी खेल में जिंदा हूं और तुम अब मेरी जगह खेल रही हो। साक्षी का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम चाहते क्या हो मुझसे? सिर्फ एक सच। इस केस में जो तुम देख रही हो वो बस आधा सच है। असली अपराधी वो है जो तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम देख नहीं पा रही। फिर स्क्रीन अंधेरी हो गई। सिर्फ एक लाइन रह गई, आपके दिल की धड़कन रुके उससे पहले इस छिपे हुए खिलाड़ी को चुनिए। अगले दिन साक्षी ने अपने विभाग से सारे डेटा खंगाले। कबीर और विवेक की मौतें रिकॉर्ड में थीं, पर आदित्य की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सिस्टम में नहीं थी। फाइल गायब थी। उसने साइबर टीम से ट्रेस कराया। रिजल्ट आया, फाइल डिलीट हुई थी एक यूजर एडमिन 01 से। एडमिन 01 कौन है? साइबर टीम ने जवाब दिया, आपका ही लॉगिन मैन। साक्षी का चेहरा जम गया। मेरे नाम से? अब खेल और खतरनाक हो गया था। सिस्टम उसे अपराधी साबित करने पर तुला था। रात को घर पहुंचने के बाद साक्षी ने झपकी ली, लेकिन कुछ घंटों बाद अचानक उसकी नींद खुल गई। कमरे में एक धीमी बीपिंग आवाज गूंज रही थी। लैपटॉप अपने आप ऑन हो गया था। स्क्रीन पर कार्ड्स घूम रहे थे। राउंड 2 स्टार्ट हो गया है। हर कदम पर सोच समझकर निर्णय ले, क्योंकि सच कड़वा होता है। 4 नाम स्क्रीन पर आए, आरव, कबीर, विवेक, आदित्य। और 5वां नाम, साक्षी राणा। नीचे लिखा था, झूठे को पकड़े। उसने झट से लैपटॉप बंद किया, पर फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। वही गेम वहां भी दिख रहा था। वो चीख पड़ी, बस करो ये सब। लेकिन सिस्टम बोला,
यह गेम सुनता है और निर्धारित भी करता है। और स्क्रीन पर अब उसके अपने ऑफिस की लाइव फीड दिखने लगी। साक्षी की मेज पर किसी ने हार्ट कार्ड रख दिया था, ठीक वैसे ही जैसे आरव की मौत के वक्त हुआ था। साक्षी को अचानक कुछ याद आया। 3 साल पहले उसने एक केस सुलझाया था। एक साइबर अपराधी जो लोगों के दिमाग को वीआर कार्ड्स से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उस अपराधी का नाम था डॉक्टर अनिरुद्ध राय। वो कार्ड सिंक कंपनी का फाउंडर था, लेकिन फाइल्स में उसे मृत बताया गया था। अब साक्षी को शक हुआ, क्या वो अभी भी जिंदा है? क्या वही ये खेल चला रहा है? उसने उस केस की पुरानी फाइलें खोली। एक पुराना वॉयस रिकॉर्ड मिला, जहां डॉक्टर अनिरुद्ध कह रहा था, हर इंसान का दिल एक पासवर्ड है। अगर तुम उसकी धड़कन को डिकोड कर लो, तो उसकी किस्मत को प्रोग्राम कर सकते हो। साक्षी के रोंगटे खड़े हो गए। यानी यह खेल सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, यह बायोकोडेड नेटवर्क था, जो किसी की हार्ट बीट से उसका भाग्य तय करता था। उसे एहसास हुआ, आरव, विवेक, कबीर और आदित्य सभी बस बीटा टेस्ट थे, और अब सिस्टम ने उसे चुना था। रात के ठीक 3 बजे कमरे की बत्ती अपने आप बंद हुई। टीवी चालू हुआ। स्क्रीन पर आरव की आवाज गूंज रही थी, साक्षी, तुम अब गेम की आखिरी खिलाड़ी हो। जीतना है तो सच्चाई बोलनी होगी, पूरी सच्चाई। कौन सी सच्चाई? उसने चिल्लाकर कहा। जो तुम छिपा रही हो। मैंने कुछ नहीं छिपाया। फिर बताओ, 3 साल पहले डॉक्टर अनिरुद्ध राय को किसने गोली मारी थी? साक्षी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो रात याद आई। ऑपरेशन के दौरान उसने खुद ट्रिगर दबाया था। वो आतंकवादी बन चुका था। मैंने ड्यूटी निभाई थी। सच? हाँ? झूठ? टीवी में गूंजा। हार्ट रेट बढ़ा, 140 बीपीएम, 150 बीपीएम, 160 बीपीएम। वो गिर पड़ी। अचानक टीवी बंद हो गया। कमरे में सन्नाटा। जब उसने आंखें खोलीं, वो अपने ऑफिस में थी, कुर्सी पर बंधी हुई। उसके सामने कोई खड़ा था, चेहरे पर मास्क, हाथ में टैबलेट। वो बोला, वेलकम टू द रियल वर्ल्ड साक्षी। तुम डॉक्टर अनिरुद्ध राय? हाँ? मरना भी एक खेल था। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि इंसान झूठ बोलते हैं। मैं चाहता हूं कि कोई सिस्टम हो जो सच्चाई निकाल सके। मैंने कार्ड सिंक इसलिए बनाया, जो झूठ बोले उसका दिल उसे सजा दे। तो ये न्याय नहीं, हत्या है। न्याय हमेशा किसी की मृत्यु से ही शुरू होता है। साक्षी चुप रही, फिर धीरे से बोली, अगर मैं तुम्हारा गेम जीत जाऊं तो? अनिरुद्ध मुस्कुराया। तो तुम अगली गार्डियन बनोगी, कार्ड सिंक की नई क्यों? अनिरुद्ध ने टैबलेट आगे बढ़ाया। स्क्रीन पर फिर 4 कार्ड थे। एक कार्ड चुनो। अगर किस्मत साथ है, तुम आजाद। साक्षी ने आंखें बंद की और बोली, किस्मत को नहीं, मैं खुद को चुनती हूं। उसने टैबलेट झपटकर दीवार पर दे मारा। डिवाइस टूट गया। लाइट्स झपकाईं। अलार्म बज उठा। अनिरुद्ध चिल्लाया, तुम्हें पता नहीं तुमने क्या किया? हाँ, मैंने गेम ओवर कर दिया। लेकिन तभी दीवार के पीछे से एक और स्क्रीन जल उठी। बैकअप एक्टिवेटेड। नेक्स्ट प्लेयर डीआर अनिरुद्ध राय। अनिरुद्ध की आंखें फैल गईं। उसके सीने पर अचानक चमकता कार्ड प्रोजेक्ट हुआ। स्पेड का इक्का। वो गिर पड़ा, हार्ट बीट रुक गई।
साक्षी ने सिस्टम को डिसेबल करने की कोशिश की, पर एक नया पॉपअप आया। आप अकेली है जो गेम में बच गई। अब आप इस गेम की मालिक है। लेकिन उसने कहा, नहीं, मैं ये नहीं चाहती। लेकिन लैपटॉप बोला, आप मालकिन होगी या नहीं, ये निर्धारित करना हमारा काम है। आप इसके बारे में निर्धारित नहीं कर सकती। कमरे में हजारों कोड की लाइनें चलने लगीं। एक सिंथेटिक आवाज बोली, साक्षी _ राणा सिस्टम की मालकिन। लैपटॉप बंद हो गया। कमरे में सिर्फ सन्नाटा बचा। 1 महीना बीत गया। मामला बंद कर दिया गया। फाइलों में लिखा गया, कार्ड सिंक प्रोजेक्ट टर्मिनेटेड। लेकिन साक्षी अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में अजीब शांति थी, जैसे वो सब जानती हो पर बोलना नहीं चाहती। एक दिन उसका सहायक आया और बोला, मैम, एक नया केस आया है। किसी के लैपटॉप पर अजीब कार्ड गेम अपने आप चल रहा है। साक्षी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, भेज दो फाइल मुझे। उसने स्क्रीन खोली। वो गेम वही था, बस एक नई लाइन जुड़ी थी। अगला खिलाड़ी है, खेल को चलाने वाली है साक्षी राणा। साक्षी ने मॉनिटर पर उंगली रखी और फुसफुसाई, कभी कभी खेल खत्म नहीं होता, बस हाथ बदलता है। रात को जब साक्षी अपने घर लौटी तो शीशे में उसे अपनी परछाई थोड़ी अलग दिखी। चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान, आंखों में वही कोड की चमक। शीशे के अंदर से एक आवाज आई, लेवल 3 अनलॉक्ड। वेलकम मास्टर। उसने धीरे से कहा, अब खेल शुरू होगा, सच्चाई की नई परिभाषा के साथ। और लाइट बुझ गई। कहानी के इस भाग में हमने जाना कि मौत का कार्ड किसी और ने नहीं बांटा था, बल्कि सिस्टम ने खुद बांटा था। और अब सिस्टम खुद इंसान बन चुका था। साक्षी अब उसी गेम की नई निर्माता बन चुकी थी, जो इंसान के झूठ को उसके दिल की धड़कन से पहचानता है। पर हर खेल की तरह ये भी एक नई मौत से शुरू होगा, क्योंकि अगला कार्ड हमेशा किसी के लिए तैयार रहता है। इस कहानी का अगला भाग